अच्छा बच्चों, तो कल क्या सीखा था हमने? कल क्या लिखवाया था? बॉडी पार्ट्स नेम। तो यहाँ से स्टार्ट करके, हेयर से स्टार्ट करके और चिन तक आ गए थे। हैं? आम, हाथ, बाह, नहीं, यहाँ तक नहीं थे। कहाँ तक? लिप्स तक। अच्छा ठीक। तो क्या बोलते हैं इसको? क्या स्पेलिंग? गुड। इसे? अच्छा, ये नोज है, बहुत अच्छे। हाँ, क्या स्पेलिंग बताओ? गुड। अच्छा, पलक, पलकें होती हैं? हाँ, स्पेलिंग? EYELIDS। ठीक। और ये लिखवाया था गाल? नहीं। हाँ, क्या क्या बोलते, क्या? अच्छा, क्या है मीनिंग, क्या है? चीक बताया था, CHEEK। अच्छा, नोज स्पेलिंग बताओ? NOSE। गुड। तो बच्चों, आज के इस क्लास में वो सारा जो पीछे कल हम लोगों ने सीखा वो याद करके कल सुनाओगे, ठीक है? कल सबसे पहले सुनेंगे वो, और जो ना सुना पाएंगे पक्का है पनिशमेंट मिलेगी। हाँ, इससे अच्छा लर्न कर लेना, आज जाके यहाँ से उसी पे जुट जाना, ठीक? अच्छा देखो बोर्ड पे। तो बच्चों, आज हम क्लासरूम लैंग्वेज के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है? कि क्लास में हम कैसे क्या बोलें, किस सिचुएशन में हमें क्या कहना है, हिंदी में क्या कहना है, इंग्लिश में क्या कहना है, हैं? तो देखो अच्छा बच्चों, बोर्ड पे फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है हिंदी में? सर, क्या मैं अंदर आ सकता या आ सकती हूँ? हैं? ये आप समझ ही गए होगे कि बॉय है तो आ सकता हूँ, एंड गर्ल है तो आ सकती हूँ, ठीक है? अच्छा, तो ये जो लैंग्वेज हमारी वो ऐसे ही, ठीक है? तो जैसे बच्चे बोलते हैं, क्या बोलते हैं वैसे नॉर्मली? आ जाएगा, है ऐसे कुछ बोलते हैं ना? तो वैसे नहीं करना है, ठीक है? मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो सीधी खड़ी बोली है उसका इस्तेमाल करना है, कम से कम क्लास में। गांव में जाके आप कैसे ही बोलो, ठीक? वैसे वहाँ भी कोशिश करो कि आप जो स्टैंडर्ड भाषा है हमारी, हाँ, उसका इस्तेमाल करो, ठीक है? तो जैसे गांव में हम जो बोलते हैं वो बोली है, बोली, हाँ, उसका लिखने में यूज़ नहीं होता। लिखने में यूज़ किसका होता है? खड़ी बोली का है। वैसे तो बहुत सारी हिंदी में बहुत सारी बोलियाँ हैं, लेकिन जो जो मेन भाषा है हमारी लिखने का, जो जिसमें लिखा जाता है, अखबार आते हैं, किताबें आती हैं, वो खड़ी बोली है। तो कोशिश करो खड़ी बोली में हम बातचीत करें। यहाँ तो करना ही है, घर पे भी जाके कोशिश करनी है कि घर पे भी खड़ी बोली का ही यूज़ हो, है भाई? तो देखो अच्छा बच्चों, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ? तो मैम है तो कहोगे मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ? इंग्लिश में सर, मे आई कम इन, ठीक? तो देखो, जब भी क्लास के अंदर आना होगा, आप कोशिश करो कि इन्हीं सेंटेंसेस का हिंदी या इंग्लिश में, है, धीरे धीरे हिंदी से इंग्लिश की तरफ जाना है, इन्हीं सेंटेंसेस का यूज़ करो, ठीक है? जब 8-10 बार करोगे तो फिर वो हैबिट में आ जाएगा, फिर ना तो है कोई झिझक होगी, हेजिटेशन कुछ नहीं रहेगा, ठीक है? धीरे धीरे आदत वैसी ही बनती चली जाएगी। और जैसे ही इंग्लिश में 2-4 सेंटेंस बोलना सीखोगे और कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा, भरोसा बढ़ जाएगा, ठीक है? फिर और शब्द निकलेंगे और सेंटेंसेस निकलेंगे, हैं? सेकंड क्या लिखा है बच्चों? आप लोग खूब इसका इस्तेमाल करते हो, खूब ऐसे बोलते हो ना, बहुत बार आप जाते हो अंदर, हाँ, पानी पीने बाहर जाते हो, तो हिंदी में सर, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ या जा सकती हूँ? इंग्लिश में क्या कहोगे? सर, मे आई, क्या क्या ऐसे क्या बोला? मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ठीक है? अच्छा, इन सेंटेंसेस को और तरीके से भी कहा जा सकता है, ये सारे डायलॉग्स दूसरे तरीके से भी हो सकते हैं, लेकिन ये इजी हैं तो आप लोग कोशिश करोगे ऐसे ही शुरुआत करें, ठीक है? थर्ड क्या है बच्चों? क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ या जा सकती हूँ? सर या मैम, उस पर डिपेंड करेगा टीचर कौन से, किस टाइप के, मेल है फीमेल। तो मैम, मे आई गो टू द टॉयलेट, ठीक है? फोर्थ, सर, मैं देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ या क्षमा चाहती हूँ। बहुत बहुत बार आप लेट आते हो, हैं? और होता क्या है, पूछे क्यों लेट आए? कुछ नहीं बोलता बच्चा, ऐसे नीचे डाल के बैग लिए सीधे चलाता है, हाँ? या फिर वहीं खड़ा हो जाता है ठिठक के। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक? अगर कोई बच्चा लेट आ रहा है और टीचर उसे इंटरप्ट कर रहे हैं, टीचर उसे रोक रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो पहले क्या बोलोगे? सर, मैं लेट हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है? या मैं क्षमा चाहती हूँ, है? और नहीं तो रट्टा मार लो, इंग्लिश में क्या क्या कहना है? आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। क्या बच्चों? आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, ठीक? ऐसे। और ये याद कर करके खुद लर्न करोगे, फिर
जैसे आप इनको सुनाओ, आप इनको, ठीक, एक दूसरे से सुनो और सुनाओ ऐसे। नेक्स्ट देखो बच्चों, फिफ्थ, जैसे कुछ भी टीचर ने बोला, हाँ, कुछ भी हो सकता है कि उनकी वॉइस आप पीछे बैठे हो वहाँ तक ना जा रही हो, हैं, या आप बच्चे होते हैं ना आपकी एज के, तो उनके मन में बहुत सारी कल्पनाएं आती रहती हैं, इमेजिनेशन, ये होता वो होता, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। आप मान लो कुछ और चैनल चल रहा है, टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, आप नहीं सुन पाए या ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो एक तो ये बच्चे क्या करते हैं, दूसरे से पूछते हैं, इनसे पूछे, क्या हुआ क्या हुआ, क्या पढ़ा रहे सर, तो ऐसे ऐसे क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, टीचर को भी गुस्सा आता है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। अगर ऐसे कुछ छूट जा रहा है तो हैंड रेज करोगे और क्या कहोगे हिंदी में कैसे बोलोगे, सर या मैम क्षमा कीजिए मैं सुन नहीं पाया। इंग्लिश में क्या बोलोगे, मैम या सर जो भी है, आई एम सॉरी आई डिड नॉट हियर, आई एम सॉरी है, आई डिड नॉट हियर, ठीक है। जब कई बार प्रैक्टिस करोगे, कई बार बोलोगे, तो ये चीज़ इजी लगने लगेगी, अपने आप आदत में आ जाएगी, अपने आप मुंह से निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, स्टार्ट में होती है, शुरू में। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। ना सुन पाने की कंडीशन में आप इसका यूज करोगे, लेट आने की कंडीशन में इनका यूज होगा। 6 देखो, क्या आप इसे फिर से बोल सकते हैं, जैसे आपने कहा सुन नहीं पाए, हाँ, तो सुन नहीं पाए ये तो अपनी बात हो गई, अब आप चाह रहे हो टीचर से कि टीचर फिर से उस बात को बोलें, हाँ, तो ये बात केवल टीचर ही नहीं है, मान लो आपका कोई फ्रेंड है, घर में है कोई ऐसे, तो वहाँ भी बोल सकते हो। अच्छा, मम्मी पापा के सामने इन सब सेंटेंसेस को बोलने में या और सबके सामने और आसान है, क्योंकि उनकी समझ तो आएगा नहीं, उनकी समझ नहीं आएगा तो कुछ भी कहते रहो, ना तो मजाक बनने का डर है, ना कुछ सही गलत का कुछ है भाई, है नहीं ऐसे। तो इनका रट्टा मारो और दूसरों पे इनका यूज करना स्टार्ट करो, सुनाना उन्हें स्टार्ट करो, हैं। देखो बच्चों, तो क्या बोलोगे, अगर आप कुछ मतलब सुन नहीं पाए और आप चाहते हो कि सामने वाला उसे फिर से बोले, तो हिंदी में कैसे, क्या आप इसे फिर से बोल सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहोगे, कुड यू प्लीज, क्या, कुड यू प्लीज रिपीट इट, क्या बोलोगे बच्चों, कुड यू प्लीज रिपीट इट, ठीक है। पहले ऐसे धीरे धीरे करके बोलना सीखोगे, हाँ, फिर जब थोड़ा बढ़ जाएंगी ना चीजें, फिर तुम्हें भी स्टाइल आ जाएगी, हैं, वो एसेंट, वो तरीका आ जाएगा जैसे लोग बोलते हैं, ठीक। तो अभी धीरे धीरे इन सब सेंटेंसेस को याद करना है और याद करके क्लासरूम में या बाहर भी इसके यूज करना है, ठीक है। 7 में क्या लिखा है, जैसे जो भी टीचर बोल रहे हैं, आप पीछे हो या किसी और रीजन से मान लो नॉइज हो रहा है इधर उधर, सुन नहीं पा रहे हो, हाँ, और आप चाहते हो कि जो स्पीकर है बोलने वाला वो अपना वॉल्यूम बढ़ा ले, हैं, वॉइस लेवल रेज करे, तेज बोले वो, तो आप क्या बोलोगे हिंदी में, क्या आप से थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, हैं, ऐसे नहीं जैसे बच्चे कहते हैं गुरुजी जोर से बोलो, ऐसे कहते हैं ना यहाँ पर, हैं, ऐसे नहीं, कैसे कहोगे। अच्छा, अब इसी बात को इंग्लिश में, कुड यू स्पीक लाउडर प्लीज, ऐसे, कुड यू स्पीक लाउडर प्लीज, स्पीक बोलना, लाउडर जोर से, प्लीज तो जानते ही होगे, ठीक है, क्लियर है ये बात, कुड यू स्पीक लाउडर प्लीज। 8 देखो बच्चों, क्या है, क्या मैं प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं या सकती हूं, ठीक। अच्छा, कई बार होता है टीचर क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं, हम भी पूछते ही रहते हैं, और आपको आता है, तो आप क्या करोगे, सीधे खड़े होके बोल दोगे उसका आंसर, नहीं, तरीका क्या है, हैंड रेज करोगे और फिर क्या कहोगे, सर या मैम क्या मैं इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, है। अगर टीचर को लगेगा हाँ ठीक है आपको देना चाहिए, तो वो कहेंगे यस, हाँ प्लीज, या यस यू शुड, तो हिंदी में क्या कहोगे, बताओ बताओ बोलो, क्या लिखा है, और इंग्लिश में, ठीक। अब देखो यहाँ पर या यहाँ पर सर या मैम अंडरस्टूड है, ये मान के चलना सर या मैम तो आप बोलोगे, संबोधित करोगे, किसी को एड्रेस करोगे तो उसके जेंडर के हिसाब से सर या मैम, ठीक है। अच्छा, सर किससे बोलते हैं, अच्छा मान लो ये हैं, ठीक है, लड़के हैं, क्या आप लोग इनसे सर कह सकते हो, क्यों क्यों नहीं कह सकते, अच्छा क्यों भाई, ये जैसे आप बैठे हो, पीछे वाला है या वो आपसे सर कह सकता है, नहीं कह सकता, क्यों नहीं कह सकता। अच्छा, क्या कहेंगे तुम आपस में, अगर जैसे कहोगे, मान लो नाम, एक तो नाम लेने वाला तरीका होता है, नाम से आप बुलाओगे किसी को, नाम ना लोगे तो क्या कहोगे, ये छोटू, हाँ, फिर क्या कहोगे उसके हिसाब से, हैं, तो भाई ब्रदर ऐसे कह सकते हैं, ब्रो ब्रो साइड शॉर्ट में ऐसे बच्चे बोलते हैं। और वैसे देखो है क्या, कहानी तो बहुत सारी सुनाता हूँ तुम्हें। सर जो है, सर जो शब्द है इंग्लिश का है, वो
पहले लास्ट क्लासेस में तुम्हें बताया कि किसी समय पर बहुत टाइम पहले जो यहाँ से लेके यूरोप तक में, इंग्लैंड वगैरह में, ठीक, फ्रांस में, उधर स्वीडन वगैरह तक जो भाषाएं बोली जाती हैं, जब मानव की उत्पत्ति हुई थी उसके बाद में कभी एक जगह पे इंसान रह रहा था, ठीक है, और उसके बाद अलग अलग डायरेक्शन में गया तो भाषाओं में कुछ समानता मिलती है, हैं? जैसे तुम्हें पीछे बताया था, पितृ, फादर बताई थी इनकी समानता। मातृ संस्कृत में होता है और इंग्लिश में क्या, मदर है। भ्रातृ संस्कृत में और इधर ब्रदर है भाई। ऐसे फिर सप्तम सितंबर, अष्टम अक्टूबर, नवम नवंबर, दशम दिसंबर है, थ्री दो, टू को संस्कृत में दुई कहते हैं, दुई, हाँ, टू, ऐसे मतलब पूरा है, एक हिसाब है, पूरा एक समानता है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग किसी को सम्मान देने के लिए हमारे यहाँ परंपरा क्या रही है, उसके नाम के आगे श्री लगाने की। लगाते हैं नहीं? क्या लगाते हैं? पापा के नाम के आगे श्री। अच्छा, और पड़ोसी के नाम के आगे श्री लगाएंगे नहीं? हाँ, अगर कोई पड़ोस में रहता है तो उसके नाम के आगे श्री लगाना चाहिए, बोलते लिखते टाइम या नहीं? बताओ बताओ सीमा, क्या? पापा के नाम के आगे तो श्री लगाते हैं हम, ठीक। किसी ने पूछा आपके पिताजी का नाम क्या है तो आप बताते हो श्री है, ऐसे क्यों? बताओ शीतल। नहीं, अगर किसी पड़ोसी के नाम को, कोई पड़ोसी है उसका नाम लिया जाना है तो क्या उसके पहले श्री लगाया जाना चाहिए? क्या है तुम्हारा, क्या है निहार का? व्हाट डू यू से? श्री लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? अच्छा, तो श्री सम्मान देने के लिए है, ठीक है। श्री ही सर है, समझ आ गई बात? तो अच्छा, ये है कि अपने से अगर कोई छोटा है तो क्या उसे रेस्पेक्ट नहीं दिया जाना चाहिए? क्या उसे सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए? है भाई? अरे अभी देखा आपने कि सिटीज़ में जैसे छोटा बच्चा भी है उससे आप करके बात की जाती है, हैं? और आज से 30-40 साल पहले देखते तुम, तू, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते थे, हैं? फिर धीरे धीरे आप होने लगा। अब तो छोटे बच्चों से भी आप करके बात की जाती है। इसका मतलब क्या है कि अब छोटा हो या बड़ा उसको प्रॉपर रेस्पेक्ट दिया जाता है, दिया भी जाना चाहिए, हैं? तो भाई श्री मतलब सर, ठीक। सर जो है उसका ओरिजिन कहीं श्री या ऐसे ही किसी शब्द से है। छोटा या बड़ा आप किसी को भी सर कह सकते हो, मैम कह सकते हो, ठीक। ऐसे ही होता है, हाँ, जो सिटीज़ वगैरह में होता है। तो ये बात क्लियर है सबको? है भाई? सर आप छोटे बड़े किसी से भी कह सकते हो। सर श्री वाला ही एक रूप है और सम्मान देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मतलब बात समझ गए बच्चों? यहाँ पे सर या मैम आप हिसाब से लगा सकते हो, हर सेंटेंस में रहेगा, ऐसे मान के चलो। ये यहाँ तक क्लियर हो गई थी? क्या इसको क्या बोलेंगे? कैन आई आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। और चाहो तो इनके आगे आप प्लीज, जैसे यहाँ पर था, पुट कर सकते हो इनके एंड में, सब में प्लीज लगा सकते हो। अदरवाइज ये भी सफिशिएंट है, कैन आई आंसर द क्वेश्चन। क्लियर है ये बात? हाँ, ये देखो। अच्छा, 9th, मैंने ये कार्य कर लिया। जैसे कोई चीज़ दी, सेंटेंस दिया, मान लो ट्रांसलेशन कोई दिया या सर ने कोई सवाल दिया है, आपने कर लिया, हाँ, तो आप क्या बताओगे? हिंदी में कहोगे यही तरीका है, सही तरीका, इस तरीके से ही आप कहोगे, सर या मैम मैंने यह कार्य कर लिया। इंग्लिश में कैसे कहोगे? सर या मैम, यहाँ पे अंडरस्टूड है वो रहेगा ऐसे मान लो, ठीक है। सर या मैम आई हैव डन दिस। क्या कहोगे? आई हैव डन दिस। 10th, जैसे कुछ भी बोर्ड पे समझाया गया, लिखा, हाँ, और तुम क्लियर नहीं हो, समझ नहीं आ रहा कि इसको लिखना है नहीं लिखना है, सर ने कुछ बताया ही नहीं, सर ने तो बोर्ड पे कर दिया, हाँ, तुम्हें नहीं पता कि हमें नोट डाउन करना है नहीं करना है, तो आप क्या कहोगे? सर या मैम क्या हमें यह लिखना है? सर या मैम क्या हमें यह लिखना है, ठीक। ये हिंदी में ऐसे बोलोगे और इंग्लिश में कैसे? सर या मैम, वो तो रहेगा ही, अंडरस्टूड है। सर या मैम एक डू वी हैव टू राइट दिस डाउन, डू वी हैव टू राइट दिस डाउन। तो बच्चों ये 10 सेंटेंसेस थे, 10 डायलॉग्स थे जो क्लासरूम की लैंग्वेज में आते हैं। क्लासरूम में हमें कैसे, किस सिचुएशन में क्या बोलना है। वैसे हैं और भी, लेकिन हम लोग अभी आज की डेट में, आज के क्लास में ये 10 ही हमें करने हैं, ठीक है। तो कल जब आओगे तो इन्हीं सबको, हाँ, हिंदी और इंग्लिश में हम इंडिविजुअली एक एक करके पूछेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो बॉडी पार्ट्स लिखवाए हैं वो भी लर्न करना है, कल सुनाना है, ठीक है। कॉपी कर लिया सारे लोगों ने? ये जिन्होंने ना किया हो वो कॉपी कर लें।